ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आज का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं सीक्वेंस एंड सीरीज के चैप्टर से पिछले साल जेईई मेन 2023 में आए हुए क्वेश्चंस। और मैं आपको दिखाऊंगा जुगाड़ टेक्निक्स कि किस तरीके से अगर आप लोग एक्चुअल तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ है आपका, तो कैसे आप जुगाड़ बुद्धि से भी क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर सकते हो और पूरे नंबर जो है यहाँ पर अचीव कर सकते हो। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटक रहा है, अगर आपको अपना स्कोर को बढ़ाना है 150, 160, 180 इस रेंज में लेकर के जाना है, वो भी कम टाइम में, तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। आप एनरोल कर सकते हो हमारे जेईई मेन 2024 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में, जिसमें बहुत सारे बच्चे एनरोल कर रहे हैं, अपने नंबर को बूस्ट कर रहे हैं। इस कोर्स के थ्रू आप सीखोगे यार ऑप्शन एलिमिनेशन, इंटेलिजेंट गेसिंग, जुगाड़ टेक्निक, साइंटिफिक टेक्निक्स स्टडी करने का, कम टाइम में किस तरीके से अपने स्कोर को बढ़ा सकते हो। जेईई मेन के अंदर में मैंने किस तरीके से बढ़ाया था, हजारों स्टूडेंट्स अपने स्कोर को बढ़ा रहे हैं। इस कोर्स में एनरोल करने के लिए आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया उसमें जाकर के अपने पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करना है। कोई क्वेरी हो तो आपको व्हाट्सएप लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सएप पे रीच आउट करना है। अपने क्वेरीज को सॉल्व करने के बाद में आपको इस कोर्स के अंदर में एनरोल करना है। डिजिटल कोर्स है, इस कोर्स के थ्रू आप कम टाइम में सीखोगे किस तरीके से आपके नंबर आप बढ़ा सकते हो, किस तरीके से आप जो एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो और किस तरीके से अपना माइंडसेट डेवलप कर सकते हो, जैसे कि आप जेईई के अंदर में जो है 98, 99 परसेंटाइल सिक्योर कर पाओगे। ठीक है, तो देर किस बात की है, जाओ डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स के अंदर में एनरोल करो और अपने स्कोर को जेईई मेन के अंदर में बूस्ट करो। तो देखो, और यहाँ पे मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है सीक्वेंस एंड सीरीज के चैप्टर से। आपको पता है पिछले एपिसोड में जो एपिसोड नंबर 806 था, मैंने वहाँ पे सीक्वेंस एंड सीरीज के न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस कराए थे आपको, वहाँ पे मैंने ट्रिक्स दिखाया था। यहाँ पर भी यार एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है और पीछे एक सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन है। मैं आपको जुगाड़ ट्रिक्स दिखाने वाला हूँ कि आप किस तरीके से सीक्वेंस एंड सीरीज के चैप्टर्स में कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस में आप कैसे जुगाड़ लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मजा आ जाएगा आप लोगों को, कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, और एक भरोसा भी आपको होगा कि यार ट्रिक्स एंड चीट कोड से जो है नंबर काफी ज्यादा बढ़ते हैं। आप सोचो कि ये जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, इसमें अपने को क्या दिया हुआ है? इसमें अपने को दिया हुआ है A1 की वैल्यू 8 है, A2, A3, AN, ऐसा एक AP है। अब ये जो AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका जो पहला 4 टर्म है उसका जो एडिशन है वो 50 है, लास्ट के 4 टर्म का एडिशन 170 है। प्रोडक्ट ऑफ द मिडिल 2 टर्म्स आपको पूछा है। अगर आपसे एक्चुअल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी होता, आप जुगाड़ लगा के क्या उस एपी को पहचान सकते हो जिस एपी के बेस पे क्वेश्चन बना है? क्या होता है, जब कोई क्वेश्चन क्रिएट होता है तो पहले एपी डिसाइड किया जाता है, फिर वो क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आपको वो एपी पता चल जाए तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे, आपको एक्चुअल तरीका जानने का जरूरत ही नहीं है। एक्चुअल मैथमेटिक्स से ना करो, क्या आप मैनुअली कर लोगे। तो वो मैं सोचने का ट्राई करूं अगर कि भाई ये कौन सा ऐसा एपी है जिसका पहला 4 टर्म का एडिशन 50 है और उसका ट्रायल एंड एरर करके देखूं। जैसे मैं क्या करूं, 8, 9, 10, 11, इन चारों का एडिशन मेरे को क्या 50 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। मैं देखो 8, 11, 14, 17, क्या इन सब का एडिशन मेरे को 50 दिख रहा है? ये हो गया 19, ये हो गया 14, 33 और 17, 50। यस, इसका कितना था? 9, 8, 17, 10, 27 और 11, 38 ही था। बट यहाँ देखो, जैसे ही मैंने इसको 3 से बढ़ाया, 8 के बाद 11 किया, 11 के बाद 14 किया, फिर 17 किया, तो उससे क्या हुआ, ये 17, 14, 31, 11 हो गया मेरे पास में 42 और 8 हो गया 50। तो ये वाला जो एपी है, इसका जो पहला 4 टर्म है 50, तो ये क्या है, मेरा सक्सेसफुल हो गया। तो इसका मतलब मुझे एपी समझ में आने लगा कि कौन सा एपी से क्वेश्चन बना है। पहला टर्म 8, फिर 11, फिर 14, फिर 17, आगे जाएगा 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 39, इस तरीके से जो है चलता रहेगा। लेकिन आगे क्या बोल रहा है कि लास्ट 4 टर्म्स जो है वो 170 है, तो वहां भी हमने को रुकना पड़ेगा कि कौन सा लास्ट 4 टर्म है जहां पे 170 आ रहा है। तो इसको थोड़ा सा आगे लिखता हूं, 42, 45, ठीक है, 48, ठीक है, फिर 51, इस तरीके से जो है हमारा चलता जाएगा। बस चेक कर लो, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 38 के बाद 39 कहाँ से आ गया? 38 के बाद तो आएगा 41, इसके बाद आएगा, ये पूरा गलत लिख दिया, 38 के बाद आएगा 41, 44, 47, 50, इस तरीके से चलता जाएगा, 53, इस तरीके से चलता जाएगा सीरीज। ठीक है ना। अब देखो, जो पहला 4 टर्म था इसका एडिशन कितना है? 50, ठीक है। लास्ट 4 टर्म देखो जिसका एडिशन 170 हो, तो आप अगर ध्यान से देखो 170 मतलब 160 से थोड़ा सा ज्यादा, 40
40 वाले रेंज में, तो मैं इन चारों को देख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका फील आ रहा है मेरे को 40 40 40 40 तो है ही सही, और 170 हो सकते हैं। तो आप देखो ये क्या है, 38 मतलब 40 में 2 कम, 41 मतलब 40 में 1 ज्यादा, 44 मतलब 40 में 4 ज्यादा, और 47 मतलब 7 ज्यादा 40 में, तो 160 तो आएगा ही सही। 160 प्लस ये कितना है, 7 4 11, 11 1 12 माइनस 2 मतलब 10 प्लस 10, तो ये हो गया 170। ये 4 का एडिशन, समझ गए? 40 40 40 40, 2 कम 1 ज्यादा 4 ज्यादा 7 ज्यादा, सबको ऐड करके 10 आ रहा है, और 160 तो अलग कर ही लिया, ठीक है। तो जो मेरा जो सीरीज है ना, उसमें 50 और 53 की जरूरत ही नहीं है, काट दो। मेरा जो सीरीज है वो कहां से स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट होता है, यहाँ पे खत्म होता है। लास्ट का 4 टर्म 170, फर्स्ट का 4 टर्म मेरा कितना है, 50, ठीक है। अब आप देखो बीच में कितना टर्म है, 2 2 2, तो मिडिल टर्म्स कौन से हुए, ये वाले हुए। मिडिल 2 टर्म्स कौन से हुए, ये वाले हुए, समझ गए? तो टोटल इधर में 6 टर्म हो गया और इधर में 6 टर्म हो गया, ये दोनों बीच का मिडिल टर्म हो गया इस पूरे एपी का। तो हमने क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है जिसपे बना है ये पूरा का पूरा क्वेश्चन, जो एपी है जिसपे क्वेश्चन बना है, उस एपी को ही फाइंड कर लिया, तो आंसर अब हमारा बहुत आसानी से आ जाएगा। 26 × 29 करना है अपने को, तो कुछ मत करो, 29 × 26 कर लो, काम खत्म हो जाएगा। 9 6 54, 6 2 12, 17, 9 2 18, 1 कैरी, 2 2 4 5, 4 8 7 15, 5 6 7, 754 इज द आंसर, ठीक है। तो ये आंसर कितना हो जाएगा, 754। ये क्या था, जुगाड़ ट्रिक था। सीक्वेंस एंड सीरीज आपको इसमें जानने की जरूरत ही नहीं थी, आपने तो एपी देख लिया, आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। एपी देख लो आपका क्या होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ऐसे जुगाड़ ट्रिक्स कई बार लग जाते हैं, इसके लिए आपका दिमाग जो खुला होना चाहिए। बंद दिमाग वाले स्टूडेंट्स ये सब नहीं कर पाएंगे। दिमाग अगर आपका खुला है तो आपको ये सब चीजें आ जाएंगी, ठीक है। और इसके लिए एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स के बारे में भी बताया वीडियो के स्टार्टिंग में, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके एनरोल करो। एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है पूरा, ठीक है, और उस कोर्स के अंदर में आप पूरा माइंडसेट अपना डेवलप करते हो, सारे ट्रिक्स देखते हो, टाइप्स ऑफ ट्रिक्स देखते हो, थ्योरीज समझते हो, कैसे क्या होता है, साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स आप देखते हो, माइंडसेट क्या मेरा माइंडसेट था कि मैं NIT त्रिची पहुंच पाया था, आप कैसे पहुंच सकते हो, कम टाइम में कैसे कर सकते हो, सारी चीजें जो उस कोर्स के अंदर में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग जरूर से एनरोल करना, राइट। अब आता है इस क्वेश्चन के अंदर में सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे हमको दिया हुआ है ABCD पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, चारों का एडिशन 11 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों का एडिशन क्या है, 11 है। इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज 3750 बीटा, देन द वैल्यू ऑफ बीटा इज, अपने को क्या मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू ABCD का एडिशन अगर 11 है तो क्या केसेस बन सकता है, 3-4 केस लेके देखता हूँ। केस ए, मैं ए को लेता हूँ कितना, मैं ए को लेता हूँ 8, ठीक है, बी को लेता हूँ 1, सी को लेता हूँ 1, डी को लेता हूँ 1। ये एक केस बन सकता है जहाँ पे मैंने ए की वैल्यू मैक्सिमम ले ली। इसके अकॉर्डिंग मैं पहले सॉल्व करके देखता हूँ। तो इससे क्या होगा, मेरा जो A⁵ B³ C² D है ये पूरा 1 हो जाएगा, सिर्फ मेरा A का पावर 5 बचेगा, मतलब 8 का पावर 5 बचेगा। 8 का पावर 5 जो है वो मेरा इक्वल होगा 3750 बीटा के साथ में, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होगी 8 का पावर 5 का, 8 का पावर 5 का मतलब है 8 8 जा 64 इंटू 8 8 जा 64 इंटू 8। इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू देख लेता हूँ मैं फील करके। तो 60 इंटू 60 कितना होगा अप्रोक्सीमेटली 3600 के आसपास, ठीक है ना। और 4 4 और है, थोड़ा सा बढ़ा के ये आ जाएगा मेरे पास में 4000 के आसपास कुछ आ जाएगा। और उसको अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा 32000 के आसपास आ जाएगा कुछ अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो 32000 समथिंग इक्वल टू 3000 समथिंग इंटू बीटा, तो बीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 आएगी, राइट। बीटा इज अप्रोक्सीमेटली 10, जो कि हमारे चारों ऑप्शन से काफी दूर है। तो मैं क्या करूंगा, ये वाला केस को रिजेक्ट करूंगा, ऐसे केस मैं नहीं लूंगा। समझ में आ गया। अब क्या हमारा, ये मेरा केस ए था। अब मैं क्या करूंगा, केस बी लूंगा, जिसमें मैं क्या करूंगा, वैल्यूज अलग लेने का ट्राई करूंगा और बी सी की भी कुछ कुछ वैल्यूज लूंगा। तो उसके लिए मेरे को ए को थोड़ा सा कमाना पड़ेगा। मैं क्या करता हूं, ए को ले लेता हूं क्या 6 ले लेता हूं, ठीक है। बी को ले लेता हूं कितना 3 ले लेता हूं, सी को ले लेता हूं 1, डी को ले लेता हूं 1। ये भी एक केस ले लेता हूं मैं जिसमें ए और बी में वैल्यूज है और सी डी 1 1 है। इसको भी एक बार लेके चेक कर लेता हूं। तो 8 द पावर 5 B³ C² D, ये तो 1 आ जाएगा, सिर्फ इसको चेक करना है। तो A का पावर 5 मतलब कितना हो गया 6 का पावर 5 मल्टीप्लाई होगा B का पावर 3 मतलब 3 का पावर 3 27 के साथ में
इसका अप्रोक्स वैल्यू देख लो आप। 6 का पावर 5 का मतलब क्या है, 6 6 36 इंटू 36 इंटू 6, ये अप्रोक्स वैल्यू आ रहा है, ठीक है ना। और फिर 27 से भी लास्ट में मल्टीप्लाई करना है इंटू 27, तो अप्रोक्सीमेटली आप देख लो इसको कितना हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मेरा 36 इंटू 36 कितना आएगा, करके देख लेता हूँ, ठीक है। 36 इंटू 36 साइड में कर लेता हूँ, 36 इंटू 36, 6 6 36, 6 3 18, 21, 6 3 18, 1 3 9 10, ये हो गया मेरा 1296। क्लियर है। अब 1296 को मल्टीप्लाई करना है 27 इंटू 6 के साथ में। तो 27 इंटू 6 कितना होता है, 27 इंटू 6, 7 6 42, 6 2 12, 16 162। तो 1296 को मेरे को मल्टीप्लाई करना है 162 के साथ में, ठीक है ना। तो 6 2 आ जाएगा 12, 9 2 18, 19, 2 4 5, 2 1 2, 6 6 36, 3 कैरी, 9 6 54, 57, 5 कैरी, 6 2 12, 17, 1 कैरी, 6 6 7, ठीक है। अब 6 1 6, 9 1 9, 2 1 2, 1 1, ये कितना आ गया 2 9 6 15, ठीक है। 6 6 12 7 19, ठीक है। ये हो गया 7 8 9 10 19, 7 8 9 10, 209952 आ रहा है ये, क्लियर है, 209952। तो 209952 को अगर मैं इक्वल करता हूं 3750 इंटू बीटा के साथ में, ठीक है, तो कितना आएगा, ये अप्रोक्सीमेटली है कितना, ये अप्रोक्सीमेटली है 4000 से थोड़ा कम, और ये है मेरा 2 लाख से थोड़ा सा ज्यादा। तो ये 50 से 60 के बीच में आएगा ना अप्रोक्सीमेटली, 50 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, समझ गए। 4000 होता है ये, और ये 2 लाख होता तो 50 आता, बट ये 4000 से थोड़ा सा कम है और ये 2 लाख से थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये 50-60 के आसपास आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा, 60 के ऊपर नहीं आएगा, ठीक है, 60 के ऊपर नहीं जाएगा। क्योंकि आप सोचो अगर मैं 375 को 60 से या 6 से मल्टीप्लाई करके देखो तो 6 5 30, 7 6 42, 45, 6 18, 22, 2250 उसके ऊपर जा रहा है, बट ये उतना नहीं है, समझ रहे हो। 3750 को अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई करूं तो इतना आ जाएगा 2,25,000 आ जाएगा, बट ये 2,25,000 से कम है, तो इसका मतलब 60 से कम होगा, समझ गए, 50 से ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो 50 to 60 के बीच में आएगा। तो ये हुआ केस भी जिसमें हमारा वैल्यू है 50 to 60 के बीच में। एग्जैक्ट क्या है अभी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम नेक्स्ट केस और देखने वाले हैं, केस सी। इस केस में हम क्या करेंगे, ए की कुछ वैल्यू रखेंगे, बी की भी कुछ वैल्यू रखेंगे, और सी की भी कुछ वैल्यू रख देंगे, और डी की वैल्यू 1 ही रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि डी का पावर, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 5 3 2 1 रख रहे हैं, तो इससे क्या होगा, ए पावर 5, बी पावर 3, सी पावर 2 और डी तो 1 हो गया। इसको खाली देख लो आप, ए पावर 5 मतलब कितना हो गया 5 का पावर 5, बी पावर 3 मतलब हो गया कितना 27, और सी हो गया मेरे पास में 2 का पावर 2 मतलब 4। 27 इंटू 4 कितना हो जाएगा मेरा 108 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 का पावर 5 इंटू 108, 5 का पावर 5 कितना होता है, 5 का पावर 5 मतलब हो गया 25 इंटू 25 मतलब 625 इंटू 5, 625 इंटू 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास में 3125 हो जाएगा, ठीक है। अब 3125 को इंटू करना है 108 के साथ में, ठीक है ना, 3125 को इंटू करना है 108 के साथ में, तो उसको करो 3125 इंटू 108, 8 5 40, 8 2 16 22, कैरी 8 1 8, 9 10, 1 कैरी 8 24 25, 0 0 0 0 5 2 1 3 0 0 5 7 3 3 3 3 7 5 0 0 आ रहा है, राइट। तो 33750 को इक्वेट करेंगे 3750 बीटा के साथ में, एक जीरो तो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना 33750 डिवाइडेड बाई 375, ठीक है। तो इसको अगर अपने चेक करने का ट्राई करें तो ये एक्चुअली 90 आ जाएगा, क्योंकि आप देखो 375 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँ ना, 9 5 45, 9 7 63, 67, 9 3 27 और 6 33, 3375 आ रहा है, तो एक जीरो लगाऊंगा तो ये आ जाएगा 33750, मतलब कि ये आ जाएगा, मतलब कि इसकी वैल्यू जो है वो 90 के बराबर है। तो आप देख सकते हो 90 का हमारे पास में एक ऑप्शन है,
ठीक है, तो 55 वाला तो एलिमिनेट हो गया। एज ऑफ नाउ, एज ऑफ इन दीज 3 केसेस 90 इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। अब आप चाहो तो और थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर करके फील कर सकते हो कि क्या इससे भी बड़ी कोई वैल्यू आ सकती है। अगर नहीं आए तो 90 आपका एक्यूरेट आंसर यहां पर आ गया है। ठीक है, तो केस डी आप एक और ले लो चेक करने के लिए। जस्ट इसमें आप क्या कर सकते हो, कुछ और वैल्यू ले लो। जैसे कि आपने ए की वैल्यू को आप ले लो, मान लो आप ए की वैल्यू को आप ऐसा ले लो 5, बी की वैल्यू का आप ले लो 4 और सी की वैल्यू को ले लो 1, डी की वैल्यू को ले लो 1। ऐसा भी एक आप चेक कर सकते हो। तो उसमें क्या होगा, सी स्क्वायर डी तो आपका पूरा 1 ही हो जाएगा, सिर्फ ए का पावर 5 और बी का पावर 3 आएगा। तो ए का पावर 5 मतलब 5 का पावर 5, जो कि आपको ऑलरेडी पता है 3125। 3125 आपका 4 का पावर 3 मतलब कि 64 होगा मल्टीप्लाई। तो आपका 3125 का मल्टीप्लीकेशन जब 64 के साथ आएगा, क्योंकि b का पावर 3 विल बी 64, राइट, 4 का क्यूब। तो ये जो वैल्यू है वो ऑब्वियसली इससे तो छोटी आएगी ना, क्योंकि यहाँ पे 108 का मल्टीप्लाई हुआ था, यहाँ 64 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑब्वियसली छोटी आएगी। तो केस डी विल बी एनीवे लेसर देन केस सी। ये दोनों तो वैसे ही छोटे थे, समझ रहे हो। और भी अगर आपको कुछ ट्राई करना है तो आप और भी ट्राई कर सकते हो। जैसे कि आप क्या कर सकते हो, आप ए को ले लो 4, बी को ले लो 4, सी को ले लो 2, डी को ले लो 1। इसको भी आप ट्राई कर सकते हो, समझ रहे हो। तो ऐसे आप करते चले जाओ, एक दो और केसेस आपको फील आ जाएगा कि भाई 90 से ऊपर नहीं जा रहा है। ठीक है, आप करके देख सकते हो। लास्ट में करके दिखा देता हूँ। 4 का पावर 5 ठीक है, मल्टीप्लाई होगा आपका 4 का पावर 3 से। ठीक है, तो एक्चुअली ये 4 का पावर 5 और 4 का पावर 3 है, और फिर मल्टीप्लाई होगा आपका 4 के साथ में। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, अल्टीमेटली आपका 4 का पावर 9 हो रहा है। ठीक है ना, और 4 का पावर 9 आप देख लो कितना हो सकता है, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, ये हो गया 16 इंटू 16 256। तो 256 दो बार आएगा और इंटू 4 आएगा। तो 256 इंटू 256 करो और एक 4 करो। ठीक है, 256 इंटू 256 आप करो और इंटू आप क्या करो, इंटू आप 4 करो। ठीक कर रहा हूँ ना मैं। 16 4 4 8 9 10 11, यस सही है। 4 4 जा 16, 16 64, 64 इंटू 4 256, 256 इंटू 256 और फिर एक 4 आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो इसको मैं कहाँ कैलकुलेट कर लूँ, मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। 256 इंटू 256, 6 6 जा 26, 6 5 जा 30, 33, 6 2 जा 12, 13 14 15। नेक्स्ट 6 5 जा 30 कैरी 3, 5 जा 25, 28 कैरी 2, 5 जा 10 11 12। नेक्स्ट 6 2 जा 12 कैरी 1, 5 जा 10 11 1 कैरी 2 जा 4 5 6 3 15 2 3 4 5 6 6 5 5 3 6 आ रहा है आपका। ठीक है, 6 5 5 3 6 आपका यहाँ पर आ रहा है। अब अगर मैं इसको क्या करूं, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं, तो ये 60,000 समथिंग है, ये 4 है, तो 2.5 लाख के आसपास होगा। बट यहाँ तो ऑलरेडी आपका 3 लाख के ऊपर आ चुका है ना। ये जो आपका आया था 3,37,000 आया था, तो उतना बड़ा तो नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये जो केस ई है हमारा, ये वाला केस, ये भी आपका नहीं होगा। तो सिर्फ हमारा बेस्ट केस क्या है, बेस्ट केस इज केस सी, जिसके अकॉर्डिंग हमारा आया 90। सो वी विल गो विथ 90। बाकी के सारे ऑप्शंस हमारे हो गए एलिमिनेट। इस तरीके से जुगाड़ लगा लगा के आपको क्या एग्जाम में मार्क करना है। देखो एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लगता है ना, 20 मिनट की वीडियो बन सकती है, लेकिन आप समझो एवरेज टाइम अगर 10-10 मिनट मेरे को वीडियो में एक्सप्लेन करने में लग रहा है, तो जो आप एग्जाम में करोगे ना, तो आप आधे टाइम में करोगे, आधे से भी कम टाइम में करोगे। ठीक है, समझाना पड़ता है, इंट्रो आउट्रो होता है, एक एक चीज एक्सप्लेन करो, दिखाओ, बोलो, टाइम लगता है समझाने में। पढ़ने में टाइम लगता है, करने में कम टाइम लगता है। तो जब आप करोगे तो आप 4-5 मिनट के अंदर इसको कर लोगे। और आप सोचो आपके पास में जेईई मेन में 75 क्वेश्चन के लिए आपके पास में 180 मिनट्स रहते हैं। तो आप देखो पर क्वेश्चन आपके पास में कितना है, 2.5 मिनट है, वो भी तब जब आप सारे क्वेश्चंस करते हो। ठीक है ना, लेकिन आप सारे क्वेश्चंस कहाँ करते हो। ठीक है, 300 नंबर का पेपर आप सारे थोड़ी करते हो। केमिस्ट्री में आपको कितना टाइम सेव होता है, तो मैथ्स है, मैथ्स में तो ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, केमिस्ट्री आपका आधे घंटे में खत्म हो जाता है, मैथ्स आपका 1 घंटे की जगह 1.5 घंटा लगता है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। और वो भी तब जब आप सारे क्वेश्चंस करो। सारे क्वेश्चंस आप करोगे नहीं, सारे करते तो फिर आपको तुक्का ट्रिक्स देखना ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो कोई बच्चा अगर 300 में से अगर आप 180 मार्क्स करते हो नो, तो आपका पर मिनट फिर आप देखो तो आपका आराम से 4 से 5 मिनट है।
ठीक है। और जो क्वेश्चंस आपको आते रहेंगे वो आप जल्दी कर लोगे, टाइम बचेगा आपका वहां पे। तो कुछ क्वेश्चंस जहाँ पे आप जुगाड़ लगा के 4-4 नंबर बढ़ा सकते हो, थोड़ा सा 1 आध मिनट ज्यादा लगे, उसमें कुछ बुरा नहीं है, ठीक है ना यार। चलो बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ये वीडियो पसंद है कि आपने ट्रिक्स एंड ट्रिक कोड से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।